I'm Advocate Pradeep Shukla, practicing at Bombay since 48 years. और मेरे पास जो विल रिलेटेड केसेस आते हैं वो टाइम सच में ऐसा लगता है कि शायद अगर विल बनाने के टाइम कुछ माइंड अप्लाई किया होगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें अगर ख्याल में रख लिया होता तो काफ़ी अच्छा होता था। एक जनरल इम्प्रेशन ऐसा भी है कि विल रजिस्टर कर दिया मीन्स ऑथेंटिक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द विल कैन सेव टू सम एक्सटेंट अबाउट द जेन्यूननेस ऑफ प्रिपेयरिंग विल, बिकॉज बेसिक रिक्वायरमेंट है कि देयर शुड बी 2 विटनेसेस, और 2 विटनेस और जिसने विल बनाई तीनों ने एक साथ में साइन किया है तो वो अलग चीज़ हो गई। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि विल रजिस्टर किया तो एकदम परफेक्ट हो गया और इट कैन नॉट बी चैलेंज और समथिंग। दैट्स ए जनरल इम्प्रेशन ऑफ द पीपल। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ ना विल के लिए, आज थोड़ा एग्जॉस्टिव बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे मैटर्स मेरे पास आ रही है, तभी सच में सोच ऐसी आती है कि अगर सही तरीके से विल बनाया होता तो मरने के बाद जो विल बनाने वाले की जो इच्छा होती है वो इच्छा पूरी तो नहीं होती है, मगर वारसदारों में इतना लिटिगेशन हो जाता है, कोर्ट में जाते हैं और अल्टीमेटली रिलेशन ख़राब हो जाता है। वी मे ब्लेम द ब्रदर्स सिस्टर्स, बट एक्चुअली द ब्लेम शुड बी गिवन टू द पेरेंट्स, फादर और मदर हु इज प्रिपेयर द विल। और विल बनाने के टाइम अगर सही मायने में ध्यान रखा होता तो देयर शुड बी स्पेसिफिक थिंग्स के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। एंड द पर्सन जो विल बनाते हैं ना उसको मालूम होना चाहिए कि ये विल का जो कंटेंट्स लिखा है उसका कॉन्सिक्वेंसेस और रिपरकशंस क्या हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि जस्ट लाइक वी थिंक कि भाई जीभ में हड्डी नहीं है, मगर जीभ ऐसी होनी चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों का सिर्फ दिल नहीं बहुत सारा कुछ तोड़ सकता है। तो वैसा ये विल का है कि विल सिंपल थिंग है कि भाई आप कोई भी कागज़ पे लिख लो, डिटेल लिख लो और 2 विटनेसेस और 2 तीनों साइन कर दो, विल हो गया। उसको ज़रूरी नहीं है कि भाई स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए या नोटराइज होना चाहिए या कुछ समथिंग। देयर आर अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, बट जनरल इम्प्रेशन ऐसा होता है कि रजिस्टर्ड विल किया मीन्स बस। दैट्स नॉट सो। इवन रजिस्टर्ड विल कैन बी चैलेंज, एंड चैलेंज ऐसे ग्राउंड पे होता है कि जो विल बनाने वाले के माइंड में भी नहीं होगा, क्यों प्रॉपर्टी इज़ ए प्रॉपर्टी। आजकल इसके दाम भी इतने बढ़ गए हैं, तो देयर हैज़ टू बी समथिंग विच एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड। नाउ मैं जो बात कर रहा हूँ वो रजिस्ट्रेशन इज़ गुड। रजिस्ट्रेशन से क्या प्रूव होता है कि हाँ उसने विल बनाया है और विल बनाने के टाइम दोनों विटनेसेस साथ में थे और एक ही समय पे तीनों ने साइन किया है। बहुत सारा टाइम ऐसा भी हो सकता है कि विल बना दिया, फिर एक विटनेस मिला उसका साइन ले लिया, दूसरा विटनेस मिला उसका साइन ले लिया। बेसिक जो है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल दी विटनेसेस शुड बी यंग इनफ, अबव 18, और पर्सनली आपको जानते होने चाहिए, सो दैट ऐसा नहीं है कि डेथ हमारे हाथ में नहीं है, मगर जनरल ऐसा सोच सकते हैं कि भाई वो हमारे से जो विल बनाने वाले हैं उससे ज़्यादा लंबा जीने वाला है, सो दैट उनका जो ऑथेंटिक विटनेस होगा वो काम में आ सकता है। और दूसरा कि जनरल इम्प्रेशन है कि भाई एकदम मरने वाला है तभी विल बनाओ। नो, विल मेरे हिसाब से जब आप लाइफ में सेट हो जाते हो कि चलो 45-50 हो गया, अभी मेरे नाम पे मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं लेने वाला हूँ, ये नहीं बना, जो बढ़ेगा ठीक है, दैट इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर द विल। और विल का बेनिफिट ये है कि बाद में विल चेंज भी करना हो तो वो चेंज हो सकता है।
अभी मैं जो मैटर की बात कर रहा हूँ मैं डिटेल में, बिकॉज इंडिविजुअल मैटर ऑफ द फैमिली, तो मैं वो डिटेल में नहीं दूंगा। बट 3 भाई and the property was not properly mentioned about the distribution thereof. मेरे पास ऐसा भी केस आया है कि लिख देते हैं एक बेटा है एक बेटी है, मेरे मरने के बाद दोनों इक्वल हिस्से में बांट लेना। अरे दैट इज द रूट विच क्रिएट्स अ ट्रबल। तो जब विल सपोज एडवोकेट के पास बनाते हो, ऑफकोर्स मेरी चार्जेस मेरा हायर देन सो मेनी अदर एडवोकेट्स, मे बी वो तो क्लाइंट विल, बट उनको समझाना चाहिए कि ये लिखने से, आप बोलते हैं मैं लिख दूँ, मगर ये लिखने से आपके मरने के बाद क्या क्या हो सकता है। अगर वो उनको क्लियर हो गया फिर भी वो इंसिस्ट करे तो अपने हाथ में कुछ नहीं है। मगर बिल बनाने के टाइम इट्स आवर ड्यूटी टू सी कि भाई उनको पता चले कि ये शक्यता है विच कैन बी अवॉइडेड बाय राइटिंग प्रॉपरली इन द विल। वन फैमिली मैटर, वेरी क्लोज फैमिली टू ईच अदर, सब साथ में रहते थे और सुखी फैमिली था। बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर विल द मैटर वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट and one of the client was thinking कि registered will है तो it cannot be challenged. It's not that way. I'll just give the citation because will is a personal thing. I don't know whether it should be disclosed in a way in public. So मैं नाम नहीं दूंगा पर citation आपको दे देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की मैटर है which is exactly related to मैटर विच हैड कम टू मी। तो मेरा मैटर का तो डेफिनेटली मैं नहीं बताऊंगा, बट आई एम रेगुलरली फाइटिंग प्रॉपर्टी मैटर्स और इसमें ये सारा प्रॉब्लम आया, इसलिए आई जस्ट थॉट कि इट्स बेटर। साइटेशन इज सुप्रीम कोर्ट की मैटर है रमेश चंद वर्सेस सुरेश चंद एंड अदर्स। दिस जजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स एन open things in the mind of all the people, including some of the junior advocates, कि just registration is not enough. Even the registered will can be challenged and it can lead to so many problems among the heirs. बस take note of it. किसी को भी कोई free advice चाहिए, definitely otherwise I charge consultation charges, but such things I will not charge. They can contact me for any of the problem. Thank you and God bless you.